और जो विकास करेगा उसको आप जिताएंगे? वो जीतने के बाद विकास होगा कि नहीं ये तो पता नहीं सर। गांव में किसका माहौल लग रहा है इस बार? मनीष कुंजम सर का ही। मनीष कुंजाम का। जी। इससे पहले किसका जी कब आए थे आखिरी बार? अभी प्रचार का छोड़ दीजिए, आखिरी बार आपकी समस्या सुनने कब आए थे? कभी नहीं आए थे सर, जब वोट पहुंचता है तभी आते हैं। तो ये मांझीपारा की ग्राउंड रिपोर्ट है। यहाँ से कलेक्टर का अपहरण हुआ था। युवा बता रहे हैं कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और समस्या जस की तस बनी हुई है। नमस्कार, ARC न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनावी माहौल है तो चुनावी चर्चा में हम पहुंचे हुए सुकमा जिला में। सुकमा जिला के अलग अलग क्षेत्र से और सुकमा जिला के अलग अलग लोगों से हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सुकमा जिला के केरलापाल के अंतर्गत आने वाले मांझीपारा में। मांझीपारा खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीते कुछ दिन से यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार में अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा ये मांझीपारा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। और क्या घटना हुई थी मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इस ओर आप दिखाएंगे, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, 2-4 पेड़ दिख रहे होंगे, इमली के पेड़ हैं। और इमली के पेड़ के नीचे ही 21 अप्रैल 2012 को जो सुकमा जिले के पहले IAS एलेक्स पॉल मेनन थे, उनका यहाँ पर जन समस्या निवारण के लिए वो जनता से रूबरू होने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर जब वो जन समस्या निवारण कर रहे थे, दरअसल वो मांझीपारा में जल संरक्षण कार्य के नक्शे का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हुए थे, जनता से बात कर रहे थे। तब यहाँ पर नक्सली पहुंचे हुए थे तो गोली की आवाज़ आई। जैसे ही गोली की आवाज़ सुनाई दी तो गोली की आवाज़ सुनने के बाद जो सभा में थे वो तो ज़मीन पर लेट गए और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर मच गया था। तो कलेक्टर की सुरक्षा में जो 2 सुरक्षाकर्मी थे, जैसा कि एलेक्स पॉल मेनन जो कलेक्टर रहे उन्होंने अपना बयान दिया था, पहले नक्सलियों ने उन्हें मारा, जैसे ही गोली मारी तो उनका मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद कलेक्टर को नक्सली अपनी बाइक पर बिठा करके ले गए थे और 13 दिन अपने साथ रखने के बाद 4 मई 2012 को नक्सलियों ने उन्हें रिहा कर दिया था, जिनका नाम आ रहा था। हालांकि 2016 में नक्सली को पकड़ा था, पकड़ में आया था नक्सली जिनका नाम जो हार्डकोर नक्सली भीमा एमला उर्फ आकाश बताया जा रहा है। और ये अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण जगह इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सुकमा के जो पहले कलेक्टर रहे हैं एलेक्स पॉल मेनन, उनका नक्सलियों ने इसी जगह पर, यही वो स्पॉट है। और ये स्पॉट हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि चर्चा लगातार हो रही थी चुनाव में, और चुनाव को लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी। यहाँ से नक्सलियों ने कलेक्टर का अपहरण किया था, इसको लेकर के भी लगातार चर्चाएं होती रही है। तो यहाँ पर विकास कितना हुआ है। और एक बात यह है कि INA की कोर्ट भी, NIA माफ़ कीजिएगा, NIA की विशेष कोर्ट लगी थी दंतेवाड़ा में, जहाँ पर एलेक्स पॉल मेनन को बुलाया गया था। और एलेक्स पॉल मेनन ने जो नक्सली हैं उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि 11 साल पुराना केस है, तो उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तो ये ऐसा कुछ सीन था। यहाँ पे सभा चल रही थी और यहाँ से ही कलेक्टर का अपहरण हुआ था। ये एक अलग बात है। लेकिन मांझीपारा के लोगों तक आज विकास पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, आप सबसे पहले ये सड़क दिखाएंगे, इस ओर दिखाएंगे। ये सड़क है, अभी भी आपको गिट्टी दिखाई दे रहा होगा, बड़ा बड़ा जो बोल्डर हम कहते हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और सामने इस ओर से हम लोग आए हैं, NH से लगभग 3 किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। पहले पटेल पारा आया, फिर ये मांझीपारा आया। और मैं एक दादा से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर 2-3 दिन पहले से लगातार चुनाव प्रचार में लोग पहुँच रहे हैं और अलग अलग पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक भाई मिले जिनसे हमने पूछा कि बात करेंगे, तो बताया कि बात कर लेंगे। और इधर से अगर क्लियर आ रहा होगा, मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा क्लियर अगर आ रहा होगा तो इधर से हम बात कर लेंगे। आप इधर आ जाइए क्योंकि सनलाइट की वजह से थोड़ा समस्या है। भाई अपना नाम बता दीजिए। शंकर लाल कुरामी। अच्छा, कहाँ के हो? यही मांझीपारा का। अच्छा, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? सबका अलग अलग है, पता नहीं सर। हम तो अब के बार CPI को वोट देंगे सोचा। CPI को वोट दोगे? जी सर। अच्छा, आपसे बात करने से पहले यहाँ बहुत सारा मैं ज्ञान की बातें कर रहा था, तो वो सब चीज़ यहाँ हुआ था सर पहले। अच्छा, कब का घटना था ये? 2012 में। 12 पहले कलेक्टर को नक्सलियों ने उठा के ले गए थे यहाँ से? जी सर। अच्छा, 2012 और 2023 लगभग 11 साल हो गया है। जी। क्या कुछ बदला है गाँव में? कुछ नहीं बदला सर।
अच्छा, सड़क पहले भी ऐसी था, अब भी ऐसी है? पहले भी ऐसी था, अब भी ऐसा ही है सर। अच्छा, जी। तो आप और क्या क्या समस्या है गांव में? हम नल नल मूल का भी परेशानी है सर, पानी का। खोदें जैसा का वैसा ही, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी सड़क भी नहीं आई पहले से। और पढ़ाई के लिए क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, हम उधर पीछे पोटा के भी हाँ। पोटा के भी नहीं। हाँ। और प्राइमरी स्कूल है। और इससे और इलाज कुछ होता है, बुखार तबीयत खराब होता है तो कहाँ जाते हो? यहाँ मितानी के पास जाते हैं और केरला पाल जाते हैं। नहीं तो केरला पाल जाते हो? जी। तो यहाँ पे हॉस्पिटल वाले आते हैं देख रेख करने के लिए आप लोगों का? कभी कभार शिविर होता है तो आ जाते हैं सर। और नेताजी कब आए थे आखिरी बार? अभी प्रचार का छोड़ दीजिए, आखिरी बार आपकी समस्या सुनने कब आए थे? कभी नहीं आए थे सर, जब वोट पहुँचता है तभी आते हैं। अच्छा। जी। कौन कौन आया अभी प्रचार में? अभी कांग्रेस के लखमा दादी जी आए थे, उसके अगले दिन स्वयं मुख आए थे बीजेपी के। और कौन आए? फिर उसके बाद मनीष कुंजम सर आए थे। आए तो क्या क्या बोल के गए हैं नेता लोग? हम मैं किसी का नहीं मिला सर मीटिंग में। अच्छा, सुने तो होगे आस पड़ोस के लोगों से, क्या बोले नेता? ज़्यादा देर 10-12 मिनट में क्या बताएंगे सर उन्हें। अच्छा, तो आप लोग उनको समस्या बताए क्या, या सुने आप सड़क नहीं है, पानी का समस्या है? और बता रहे थे सर, लेकिन अभी बना देंगे बोलते हैं सब लोग, अभी बना देंगे। हर कोई बोलेंगे कि वोट अम्मी को चाहिए, बोले से कैसे होगा सर? अच्छा, तो रोड कब तक बना देंगे बोले नेताजी? अब चुनाव होने के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके बाद ही पता चलेगा सर। अच्छा, आप किसको जिताओगे इस बार? मैं अकेला तो नहीं सर, सब लोग मिलके जिताएंगे तो मैं सीपीआई की तरफ से हूँ सर। अच्छा, गांव में क्या माहौल है? गांव में किसका माहौल लग रहा है इस बार? मनीष कुंजम सर का ही। मनीष कुंजाम का? जी। इससे पहले किसका माहौल था 2018 में? 2018 में उस टाइम पे नहीं था सर, मैं स्कूल में था तो। अच्छा, उस समय। इस बार आप वोट दोगे? दूंगा सर, वोटर आईडी है मेरे पास। इस बार पहली बार वोट दोगे? जी सर। तो क्या सोच के दोगे कि विधायक कैसा होना चाहिए? और इससे पहले भी उनके बारे में कुछ सुना था, ठीक लगे, इसलिए मैं इस बार मनीष कुंजम सर को ही देना चाहूँगा। अच्छा, मनीष कुंजाम को देंगे आप? जी। कौन सा छाप है उनका? एयर कंडीशनर साफ है। अच्छा, पता है आपको एयर कंडीशनर है? जी इस सर। बार बदली हो गया एयर कंडीशनर? बदली नहीं हुआ सर, अच्छा, पहले तो वो। सर सब जगह डाल दिए तो पता चल जाता है ना सर। अच्छा अच्छा, इस बार एयर कंडीशनर मिला है उसको, कुछ टेक्निकल एरर था, वो धान की बाली वाला हाशिया छाप वाला कुछ था उनका। जी। इस बार एयर कंडीशनर मिला है। जी। तो इस बार जो विकास करेगा उसको आप जिताएंगे? और वो जीतने के बाद विकास होगा कि नहीं ये तो पता नहीं सर। तो क्या जैसे बाकी गांव की सड़कें बनी हुई हैं, जी। जब आप दूसरे गांव जाते होगे लगता होगा यार इस गांव की सड़क तो अच्छी है, हमारे गांव में भी अच्छा सड़क हो जाता, अच्छा हॉस्पिटल हो जाता, अच्छा स्कूल हो जाता, ऐसा लगता नहीं है क्या? लगता तो है सर, लेकिन पूछते नहीं है ना सर। कौन नहीं पूछता है? और हाँ, नेता लोग सर। नेता लोग नहीं पूछते हैं। जी। तो इस बार बड़ा सोच समझ के वोट देने वाले हो? जी सर। जो आपके साथ रहेगा उसको दोगे कि कैसे? मैं समझा नहीं सर, क्या बोले? जो आपका साथ, आपका विकास करने की बात बोलेगा उसको दोगे, या जो सही में विकास करेगा और जो सही में 5 साल आपका मदद किया उसको जिताओगे? सर हर कोई तो विकास करेंगे बोलेंगे, लेकिन अब देने के बाद चेंज हो गए तो वो पता नहीं ना सर पीछे क्या होगा। तो अच्छा, मांझीपारा में कितने की आबादी होगी दोस्त? यहाँ लगभग 800 या 1000 तक होंगे सर। 800 से 1000 लोग हैं? जी। कितना हैंडपंप है? हैंडपम्प 2 3 4 5 6 गिन लो 8 समय है हमारे पास। 8 है? 8 या 9 है सर। और सब चालू हालत में? पानी की समस्या तो नहीं है गांव में? सब लोग हैंडपम्प में ही जाते हैं सर। अच्छा। जी। और सड़क, यार सड़क सबसे बड़ी समस्या, मेरे को सड़क दिखाई दे रही है। जी सर। और रात को लाइट वाइट जलता है खंबा में? इधर नहीं आया सर, पूरा अंधेरा है? तब मतलब बीच बीच में आया था सर। अच्छा। अभी उसके बाद कोई बनाया भी नहीं सर, जैसे खराब हो गया उसके बाद कोई ध्यान भी नहीं दिया। दिक्कत है मतलब इस बार? जी सर। किसको जिताओगे इस बार? हम जब भी से बोल रहे हैं तो सर हाँ, 2-3 बार बोल दिए हो। जी सर। ठीक। तो ये युवा है, क्या नाम बताया आप अपना? शंकर लाल कुरामी। शंकर लाल कुरामी है, सामने में ही उनका घर है। और वो बता रहे हैं कि इस गांव में समस्या वो का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि इस बार वो फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं। और इस बार उनका ये कहना है कि बीते कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, जो भी नेता आता है वो विकास के दावे और वादे तो करता है, लेकिन विकास जमीन पर वो करता हुआ दिखाई नहीं देता है। और जब चुनाव होता है तभी वो इस गांव में उनकी पूछ परख करने के लिए आते हैं। तो ये युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर है, इनका ये कहना है कि इस बार वो सीपीआई
को समर्थन देते हुए नजर आएंगे। खैर, ये समर्थन उनका किस तरीके से देते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, मैं मांझीपारा में हूँ। मांझीपारा की एक अच्छी स्टोरी थी जिसको मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा था। तो एक युवा मिल गए और उन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं, ना सड़क है, पानी की भी दिक्कत होती है, बिजली नहीं पहुंचा है और ये तमाम बड़ी समस्या उनके सामने है। लेकिन दावे और वादों की झड़ी तो लगातार लगी हुई है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 बड़ी घोषणाएं कर दी थी, जिस घोषणा के बारे में मैंने आपको बताया है। और उसके बाद राहुल गांधी की कल सभा थी, तो राहुल गांधी भी आए थे, तो वहां पर भी बड़ी घोषणाओं की झड़ी लग दी है कि हर चीज़ फ्री होने वाला है, केजी से लेके पीजी तक का फ्री होने वाला है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपये मासिक जो उनका मिलता है वो मिलने वाला है। सालाना 4000 रुपये उनके खाते में सालाना अलग से मिलेगा। 10 रुपये MSP के हिसाब से अलग से मिलेगा। तो इस बार चुनावों में वादों की झड़ी लग रही है। खैर, जनता इंतजार कर रही है घोषणा पत्र का। दोनों मुख्य पार्टी जो है उन्होंने घोषणा पत्र जारी तो नहीं किया है। जैसे ही वो घोषणा पत्र जारी करेंगे तो उसके बाद से माहौल किसके तरफ में है वो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। खैर, मैं मांझीपारा में हूँ और मांझीपारा के युवा से मैंने चर्चा की। दरअसल मैं बहुत सारे लोगों से चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन कई लोग ऐसे हैं चर्चा तो करते हैं और बहुत सारे लोग चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये मांझीपारा की ग्राउंड रिपोर्ट है। यहाँ से कलेक्टर का अपहरण हुआ था। युवा बता रहे हैं कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और समस्या जस की तस बनी हुई है। तो हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और भी खबर देखने के लिए हमारे चैनल ARC न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं सहयोगी मोनू और मैं अजय चंद्राकर, सुकमा जिला के केरलापाल के मांझीपारा से। धन्यवाद।